The greatest prayer ever prayed was on the cross, सबसे बड़ी प्रार्थना जो की गई थी वो क्रूस पे हुई थी, where Yeshua Masih was dying. जहाँ पे यीशु मसीह की मृत्यु हो रही थी। They were killing him and he was innocent. वो उनको यीशु मसीह को मार रहे थे और वो निष्पाप निर्दोष था। So the greatest prayer he prayed was on the cross. तो सबसे महान प्रार्थना उसने की वो क्रूस पे थी। And he said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. और यीशु ने कहा, पिता इनको क्षमा कर क्योंकि इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। So our example is from Yeshua Masih. तो हमें उदाहरण लेना है यीशु मसीह से। And he wants us also to forgive. और वो चाहते हैं हम भी ऐसे ही दूसरों को क्षमा करें। So the subject of forgiveness, तो क्षमा करना, I call it God's miracle key. वो परमेश्वर की एक अद्भुत चाबी है। And it's the gateway to healing. और वो एक दरवाजा है जो हमें चंगाई देता है। So it is one of the principles of the healing ministry. वो एक चंगाई करने की सेवकाई का सिद्धांत है। So I want to explain what forgiveness is today. तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्षमा करना क्या है। Forgiveness means surrendering to Yeshua Masih our right to hold a judgment against someone. So if we've got a grievance against someone, we are giving that right to Jesus. तो क्षमा करना ये है कि हम अपना अधिकार यीशु मसीह को देते हैं। मतलब अगर हमारे अंदर किसी के खिलाफ कुछ चोट है, नफरत है, तो हम यीशु मसीह को अधिकार देते हैं कि हम उसको क्षमा कर सकें। So we have to allow God to be both the judge and the jury. तो हमें परमेश्वर को इजाजत देनी है कि वही न्यायी बने। Right. So there is I want to look at this scripture verse Matthew 18:24 to 31. तो हम वचन की ओर गौर करेंगे। मत्ती चैप्टर 18। This is the parable Jesus taught. ये दाखला यीशु ने सिखाया। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रमाण किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उससे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उससे बंदीगृह में डाल दिया और जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, मैंने तेरा यह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसा ही क्या तू भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। See, in the Old Testament, we are told that without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. पुराने नियम में लिखा गया है, बिना लहू बहाए पापों का पश्चाताप नहीं है। That is in Hebrews chapter 9 verse 22. हिब्रू चैप्टर 9:22 में लिखा है। So what people had to do, if they
once a year at this time of the year, they would come to the temple and they would offer a sacrifice. Each person had to offer one animal, killed animal, and bring it to the temple as a sacrifice for their sin. तो हर साल ये समय लोग मंदिर में आते थे और जानवरों की बलि देके बलि चढ़ाते थे. Because the law said that without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. क्योंकि नियम कहता है बिना लहू बहाए आपको पापों की क्षमा नहीं मिल सकती. And Jesus, Yeshua Masih, for us, he became the sacrificial lamb. और यीशु मसीह हमारे लिए खुद वो मेमना बने. So once and for all, he died, he shed his blood on the cross. तो एक बार में वो खुद क्रूस पे मरे so that we could be forgiven of all our sins. ताकि हम हमारे सारे पापों से क्षमा पा सकें. On the cross, Jesus forgave everybody, all who were crucifying him. और क्रूस पे यीशु ने सबको क्षमा किया जिन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ाया था उन लोगों को भी. He did not wait for people to say sorry. वो लोगों के लिए रुका नहीं कि लोग आके उसको क्षमा मांगेंगे. So that is the greatest prayer he said from Luke chapter 23 verse 34. वही सबसे महान प्रार्थना थी जो यीशु ने क्रूस पे किया. लूक चैप्टर 23 वर्स 34. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं. So we are called to be like Jesus. तो हमें भी बुलाया गया है कि हम यीशु की तरह बने. Jesus said, unless you forgive other people, यीशु ने कहा है जब तक आप दूसरों लोगों को क्षमा ना करोगे, your Father in heaven will not forgive you. आपका स्वर्गीय पिता आपको क्षमा नहीं करेगा. Yes. So God, we are in bondage otherwise. You know, also what for bondage? Chains. हम बंधन में बने रहते हैं. And if we want to break free from this chain, we have to forgive. अगर आपको इस बंधन से छुटकारा मिलना है तो आपको क्षमा करना होगा. If we refuse to forgive, then we remain in bondage to the person who has hurt us. अगर हम किसी को क्षमा नहीं करना चाहते तो हम उसके बंधन में रहते हैं. जिस व्यक्ति ने हमें चोट दी है, दुख दिया है, उसके लिए हम बंधन में रहते हैं. And if we refuse to sin, if we refuse to forgive others, we will not be forgiven our sins. अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो हमारे पाप भी क्षमा नहीं किए जाएंगे. So forgiveness does not mean forgetting. क्षमा करना ये नहीं कि हम भूल जाए, but we can choose not to remember. पर हम चुनाव कर सकते हैं कि हम उनकी किसी ने चोट पहुंचे उसको याद ना करें. Forgiveness is not a feeling. क्षमा करना एक We don't feel emotion. एक महसूस करना नहीं है. It is a decision. वो एक निर्णय है. And an action. और उसके ऊपर कार्य करना है. It's a personal responsibility. ये हर एक की आपसी जिम्मेदारी है. We have to walk in forgiveness. हमें हमेशा क्षमा करते हुए जीना है. It's a daily walk. हर दिन हमें क्षमा करते हुए चलना है. You may need to forgive specific people or organizations or businesses which have harmed you, which have hurt you. शायद आपको किसी मनुष्य को क्षमा करना होगा या किसी बिजनेस या किसी संस्था को क्षमा करना जिसकी वजह से आपको चोट पहुंची है. And if we have sinned against someone, और अगर हमने किसी के खिलाफ पाप किया है, we have to ask that person to forgive you. तो हमें उस व्यक्ति को बोलना है कि वो हमें क्षमा करे. And we ask God to forgive us our sin. और हमें परमेश्वर से भी मांगना है कि हमारे पापों की वो क्षमा करे. Sometimes we blame God for things that other people do to us. Correct? बहुत सी बार हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं कि लोग हमारे लिए कुछ करते हैं, दुख पहुंचाते हैं और परमेश्वर को दोष देते हैं. But God has no shame or guilt. He is not responsible for their sin.
पर परमेश्वर आपके पापों के लिए जिम्मेदार नहीं है। So we have to say, I forgive you, God, for blaming you for other people's sin. तो हमें परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर हमको क्षमा करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं कि हमने आपको दोष दिया है दूसरे लोगों के पाप के लिए। And finally, we need to forgive ourselves और आखिर में हमें खुद को क्षमा करना है, because we have behaved badly towards people. क्योंकि हम गलत बुरी तरीके से व्यवहार किया है दूसरे लोगों के साथ। See, if you think about the cross, अगर आप क्रूस के बारे में क्रूस पे गौर करेंगे, there are 4 areas or 4 segments of the cross. तो उसके 4 भाग है क्रूस के। There is, first of all, our own sin. पहला भाग है हमारा खुद का पाप। If we can read Proverbs 28:13. हम प्रोवर्ब्स नीति वचन 28:13 में पढ़ेंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। And 1 John chapter 1 verse 19. 1 यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। And one more verse is from James. और एक वचन है Chapter 5 जेम्स में से verse 16. जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16। 16. इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। Then we have to forgive other people's sin. और दूसरा भाग है हमें दूसरों के भी पाप को क्षमा करना है। In Matthew chapter 6 मत्ती चैप्टर 6 verse 12. मत्ती चैप्टर 6:12 में लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। And Matthew 18 chapter 18 verse 21. और मत्ती चैप्टर 18 वर्स 21। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? And Luke chapter 11 verse 4. लूका चैप्टर 11 वर्स 4। और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न ला। And also Luke 23. लूका चैप्टर 23 and verse 34. वर्स 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। So that is forgiving other people's sin. ये वचन थे दूसरों के पाप को क्षमा करने के लिए। Then we have to forgive ourselves. और हमें खुद को भी क्षमा करना है। Matthew chapter 5 and verse 23. मत्ती चैप्टर 5 वर्स 23 में हम पढ़ेंगे, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे और तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। And then we go to Romans chapter 8 verse 1. फिर हम पढ़ेंगे रोमियो चैप्टर 8 वर्स 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। And last of all, we need sometimes to forgive God. और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें परमेश्वर को भी क्षमा करना होता है, Because God is perfect, He does not commit sin. क्योंकि परमेश्वर सिद्ध है, उसने कभी पाप नहीं किया। But sometimes we blame God.
पर बहुत सी बार हम परमेश्वर को दोष देते हैं। or what other people have done to us. लोग हमें हमारे लिए कुछ करते हैं तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं। Has anybody ever experienced this, where you say, God, where were you when this person was doing bad things to me? क्या आप लोगों ने अनुभव किया है, बहुत सारे लोग परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु आप कहाँ थे जब उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, तब आप कहाँ थे? Yeah. So in Jeremiah chapter 29, verse 11, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 में हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। Amen. And Psalms 103, भजन संहिता 103 verses 1 to 5. 1 से लेके 5 तक। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को तू भूलना। वही तो तेरा सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वह तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। Forgiveness is not a feeling we have. क्षमा करना कोई भावना नहीं है जो आपके अंदर है, It is a decision, a choice. वो एक निर्णय है, एक चुनाव है, And it is like an action. और वो एक कार्य है। We choose to forgive. हम चुनते हैं कि हम क्षमा करेंगे। We don't have to feel like it. ये कोई भावना नहीं है कि हमें महसूस हुआ तो हम करेंगे, But God commands us to forgive. परमेश्वर ने हमें हुक्म दिया है कि हमें क्षमा करना है। So we have to choose to forgive. तो हमें ये चुनाव करना है कि हम क्षमा करेंगे। It is a personal responsibility. ये हर एक की एक निजी जिम्मेदारी है। See, because unforgiveness is like, is there a cup? No cup. If I'm drinking a cup of poison and I'm hoping that person will die, अक्षमा करना इसका मतलब ये है कि मैं जहर खुद से पी रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। that is unforgiveness. वो है अक्षमा करना। The poison is hurting me, not another person. जो जहर मैं पी रहा हूँ उसका असर मेरे ऊपर हो रहा है, ना कि उस सामने वाले व्यक्ति के So we ऊपर। are forgiving for my sake, not that person's sake. तो हम क्षमा किसके लिए करते हैं? खुद के लिए, ना कि दूसरों के लिए। The Chinese have a proverb which says, चाइनीज में कहावत है, if a man has unforgiveness in his heart, अगर किसी व्यक्ति के अंदर अक्षमा है he must dig 2 graves. तो वो 2 कब्र खोदेगा, One for that person, one for me. एक कब्र उस व्यक्ति के लिए जिसको उसने क्षमा नहीं किया और एक खुद के लिए। So we have sometimes to ask other people to forgive us. तो बहुत सी बार हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें क्षमा करें, And we have to ask God to forgive our sin. और हमें प्रभु से मांगना है कि प्रभु हमारे पापों की क्षमा करे। We need to forgive God if we have blamed God for our sins. हमें प्रभु को क्षमा मांगनी है अगर परमेश्वर को हमने दोष लगाया हमारे पापों के लिए। And last of all, 4 things. Number 4 is we have to forgive ourselves. और चौथी बात है हमें खुद को क्षमा करना है। So 4th thing, you forgive other people. पहली चीज है हमें दूसरों को क्षमा करना है। You forgive God. हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। Ask God to forgive your sin. हमें परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा कर दे। And number 4, we have to forgive ourselves. और चौथी बात है हमें खुद को क्षमा करना है। Because otherwise it's like Satan will come, it's like a hook in our jaw. You know, it's fish, there is fish outside. If you put a hook in a person's fish's jaw,
अगर मछली के जबड़े में कोई हुक डाल दे, it's like Satan has a hook in our jaw. वैसे ही सैटन हमारे जबड़े में हुक डालता है। And we have to get that hook out from our jaw. तो बहुत जरूरी है कि हम उस हुक को बाहर निकालें, Then we are set free. तभी हम आजादी पाएंगे। Right. So, we have a short forgiveness prayer. And finally, we have to, as I said, we have to forgive ourselves. तो जैसे मैंने कहा कि हमें खुद को भी क्षमा करना है, तो मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, Because God has already forgiven me, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, I now have to forgive myself तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद को क्षमा करूं for the things that I have done wrong. वो सारे गलत चीजों के लिए जो मैंने किया है। And this is a way of removing Satan's, or Satan, that's a hook from our jaw. और ये एक रास्ता है कि हम शैतान का जो हुक है हमारे जबड़े में, उसको हम निकाल सकते हैं। And then when we take that hook out, I am now releasing myself from my own judgment. Then I am free. तो जब हम हुक को निकालते हैं तो हम खुद को छुटकारा देते हैं, हम आजादी पाते हैं। I have a short forgiveness prayer. Would you like to pray it with me? मेरी एक छोटी सी पश्चाताप की प्रार्थना है, क्या आप सब लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हो? I would say the prayer which I've got written down, and you can say it from your heart. ठीक है? मैं प्रार्थना को बोलूंगा जो मैंने लिखा है, और आप अपने हृदय से प्रार्थना करो। So you would pray with me? तो आप सब लोग मेरे साथ प्रार्थना करोगे? Yeah. Put your hand up if you want to pray. अगर आपको प्रार्थना करनी है तो आप हाथ ऊपर करो। प्रभु मसीह की जय। Okay, here's a short prayer. Sister will translate. Thank you, Jesus, for dying, that I might be forgiven. धन्यवाद यीशु कि आप मेरे लिए मरे So ताकि मैं क्षमा पाऊं। I now choose to forgive from my heart and release from my judgment all those people who have ever hurt me or offended me. Some names will come to your mind. Just speak them with slowly with your mouth to God. प्रभु मैं चुनता हूँ कि वो लोग जिसने मुझे चोट पहुँचाए उनको मैं आजाद करता हूँ मेरे न्याय से, और अगर आपके मन में जो भी नाम आ रहे हैं जिसने आपको चोट पहुँचाए उनका नाम आप अपने मन में लो। Every person in the past who has injured you, who has harmed you, said bad things about you. It could be anybody, parents, children, it could be friends, teachers in school, anybody. If they have said, if you have to release them and ask God to forgive them, and you remove any judgment against me. आपके जीवन में बीते हुए कल में कोई भी व्यक्ति हो जिसने आपको चोट पहुंचाई हो, दुख पहुंचाया हो और आपको बहुत बुरा लगा हो, कोई भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, परिवार वाले हो सकते हैं। अगर आपके मन में उनका ख्याल आ रहा है कि उसने आपको चोट दी थी, वापस बहुत जरूरी है उनको क्षमा करना और उनको छुटकारा देना। See, the Bible says everybody has sinned. वचन कहता है हर एक ने पाप किया है And we come short of God's standard, His mark. और परमेश्वर से महिमा से हम रहित हुए हैं। So we have to come and ask God to forgive our sins and to forgive me and to cleanse me by your precious blood. तो हमें प्रभु से क्षमा मांगनी है हमारे पापों के लिए, और प्रभु से कहना है प्रभु आपके पवित्र लहू से हमें धो ले। Sometimes we have to ask or seek forgiveness from anyone that I have hurt or offended. बहुत सारी बार ऐसे लोग हैं जिसको हमने चोट दी है, उसके लिए भी हमें क्षमा मांगनी है। So, Yeshua Masih, help me to do this with your love and to bless them. यीशु हमें मदद करो कि हमें उनको क्षमा करने के लिए आपके प्यार के द्वारा, और उसको हम आशीष दे पाए। Now say this prayer of me. Father God, आप मेरे पीछे दोहराओ। स्वर्गीय पिता, I ask your forgiveness मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ for the things I have wrongly blamed you for in my life.
जो भी गलत चीजें मेरे जीवन में हुई उसकी वजह से मैंने आपको दोष दिया। This was wrong and I am sorry. ये गलत था और मैं क्षमा मांगता हूँ। Lord, thank you for forgiving me. पिता धन्यवाद, आपने मुझे क्षमा किया है। I choose now to forgive myself. और इस समय मैं खुद को क्षमा करता हूँ। For any mistakes I have made हर एक गलती जो मैंने किया and for anything that I have blamed on myself. और हर एक दोष जो मैंने खुद पे लगाया। Please help me to come into the freedom that you want for me. प्रभु मुझे वो आजादी में लेके आ जो आप चाहते हो कि मैं जीऊं। So, amen. So that completes teaching on forgiveness. तो यहाँ पे हम क्षमा करने के बारे में हमने सीखा है। I want to just share, but we have got little time. I want to just share one thing that goes with forgiveness, and that is acceptance. और एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ जो क्षमा के साथ जाती है, वो है स्वीकार करना। So, acceptance. See, God accepts you as you are. आप जैसे हो वैसे परमेश्वर आपको स्वीकारता है। It's unconditional. और उसकी कुछ सीमा नहीं है। He's saying, "You belong to me," God says. प्रभु कहता है आप मेरे हो। It doesn't depend on your response. या आपके जवाब के ऊपर वो निर्भर नहीं रहता। So this is called acceptance. ये है अपनाना। The principles of acceptance are: अपनाने का सिद्धांत है, first, you accept God as He is. पहले आप यीशु को स्वीकारते हो जैसे वो है। You should be willing to receive His acceptance. आप हमेशा तैयार होने चाहिए उससे अपनाने के लिए। Then we accept us as we are. और तब प्रभु हमें अपनाता है जैसे हम हैं। And we accept others as they are. और हम दूसरों को भी अपनाते हैं जैसे वो है। Okay, so you see, God is full of love and compassion for us. We are His children. तो प्रभु प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है हमारे लिए क्योंकि हम उसके संतान हैं। Jesus once had compassion for 5,000 people. He fed with food. यीशु ने 5,000 लोगों के ऊपर तरस खाया और उनको उन्होंने खिलाया। In Matthew 9, chapter 9, verse 36. मत्ती चैप्टर 9 वर्स 36 में हम पढ़ेंगे। And तब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए में से थे। Jesus accepted all who came to Him. जो कोई उसके पास आए यीशु ने उसको स्वीकारा। Matthew chapter 8, verse 2 and 3. मत्ती चैप्टर 8 2 और 3 में हम पढ़ेंगे। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रमाण किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ों से शुद्ध हो गया। You see, Jesus accepted, Yeshua accepted all who came to Him. यीशु ने जो कोई भी उसके पास है उनको स्वीकारा। He loved sinners. वो पापियों से प्यार करता है। He didn't like people who said, "I'm okay, I'm righteous, I'm self-righteous." यीशु को ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो बोलते थे, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं धर्मी हूँ। But He came for sinners. पर यीशु मसीह आए पापी लोगों के लिए। Now, who are sinners? Tell me. कौन है पापी लोग, आप बताओ। Okay? All, everybody on this planet Earth, we have all sinned. Correct? जो भी संसार में सब लोगों ने पाप किया। Bible says all have sinned. सब ने पाप किया। And God has set a mark, but we have come short of the mark. परमेश्वर सबने पाप किया और सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। And Jesus loved sinners.
और यीशु पापियों से प्यार करता है। He didn't come for people saying, "मैं ठीक हूँ, I'm all right, I don't need anything." Self-righteous. यीशु मसीह लोग ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए। And especially, he loved children. Children of God. और खास करके वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे यीशु मसीह। Jesus especially liked them. He loved children. यीशु मसीह खास करके बच्चों से प्यार करते थे। He had a lot of time for people. उन्होंने बहुत सारा समय दिया लोगों के लिए। Jesus gave himself for other people. यीशु ने अपने आप को दिए संसार के लोगों के लिए। It's Mark 10, मार्कुस 10:45. मार्कुस 10:45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। Okay, so you see, Yeshua Masih, he allowed people to make mistakes. तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने लोगों को छुटकारा दिया कि वो गलतियां करें। And in Luke chapter 9, verse 1, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। So who has the authority today? आज अधिकार किसके पास है? Point to the person who has authority. आप उसके ऊपर उंगली करो जिसके पास आपको लगता है कि अधिकार है। हमारे Thank you. We have authority. हमारे पास अधिकार है। Authority to do what? अधिकार क्या करने के लिए? To drive out demons. दुष्टात्माओं को भगाने के लिए। And to cure diseases. और बीमारों को चंगा करने के लिए। So, have you had to cast out demons? Anybody? किसी ने दुष्टात्माओं को भगाया है? Yes. Brother has cast out. I have cast out demons. We don't do it in my name, in my power. हम हमारे खुद से शक्ति या खुद के नाम से नहीं करते। It's in the name of Jesus. पर यीशु के नाम से हम कर सकते हैं। We have authority and we have the power of the Pavitra Atma. हमारे पास अधिकार और सामर्थ पवित्र आत्मा से है। So we have power to heal diseases also. और हमारे पास सामर्थ बीमारों को चंगा करने के लिए भी है। If somebody is sick and needs healing, अगर कोई बीमार है उसको चंगाई चाहिए। Jesus said, "I have given you authority." तो यीशु कहता है कि मैंने आपको अधिकार दिया है। Not the priests and the people in the temple, but I'm giving you authority. याजकों को और जो मंदिर में उन लोगों को नहीं, पर आप सब लोगों को अधिकार दिया है। To drive out demons. कि आप दुष्ट आत्माओं को भगाओ। And to और to drive and to heal diseases. और बीमारियों को चंगा करो। So how many times have you had to pray with people who are sick? कितने बार आप लोगों ने जो बीमार है उनके साथ मिलकर प्रार्थना किया है? So how do we pray for people who are sick? कैसे हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे? यीशु मसीह के नाम. It's the words that we speak in our mouth and in our heart. यीशु मसीह का नाम जो हम अपने मुंह से बोलते हैं और अपने हृदय से भी। So we speak with our mouth the words from our heart. जो हमारा हृदय में है वही शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं। And we can pray with people who are sick. और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो बीमार हैं। Because okay, I'm not saying don't go to doctor or anything. मैं ऐसा नहीं कहता कि आप डॉक्टर के पास ना जाओ। But the best healer, the best doctor is called. सबसे अच्छा चंगाई देने वाला सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है? यीशु मसीह है ना? इस जिस नाम में है, जिस नाम में है, yes, in His name we have the victory. यीशु के नाम में हमें जय मिली है। So that power is for the believers.
और ये सामर्थ किसके लिए है? विश्वासी लोगों के लिए, not for the priests ना ही याजक के लिए, or the what do you call the elders in the church. Yeah, ना ही जो बुजुर्ग कलीसिया में उनके लिए। it's okay they pray also, सही है अगर उन लोगों भी प्रार्थना कर रहे हैं तो, but this is the believers' power पर ये विश्वासी लोगों का सामर्थ है। and authority. So everybody who believes you have authority, put your hand up. जो भी विश्वास करता है कि आपके पास अधिकार है, अपना हाथ उठाओ। So we say, यीशु मसीह की नाम, यीशु मसीह का नाम, I have the power and authority मेरे पास वो अधिकार और सामर्थ है to cast out demons कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूं and to heal diseases. और बीमारों को चंगा करूं। Hallelujah. You see, Jesus spoke to us in love, truth in love. तो यीशु ने हमेशा प्यार से हमसे बात किया है। He was very patient and kind. वो बहुत धीरजवान और कृपालु थे। He has forgiven us our sins. उन्होंने हमें क्षमा किया है हमारे पापों से। So he says, you must forgive your enemies. तो मसीह कहता है कि आप भी अपने दुश्मनों को क्षमा करो। And he said, I will be with you always, और यीशु कहता है मैं आपके साथ हमेशा के लिए रहूंगा, even to the end of the age. इस संसार के अंत तक। Okay, so see, one of the things that prevents us from doing what God wants us to do as believers विश्वासी लोगों को जो परमेश्वर उनके द्वारा करना चाहते हैं वो करने से रोकता है, is because we don't always believe His word. क्योंकि हम हमेशा उसके वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। And if you want to know what God's will is, अगर आप जानना चाहते हो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, you have to come to His word. तो आपको उसके वचन पढ़ना होगा, Because Jesus is the living word. क्योंकि यीशु ही जीवित वचन है। How many believe Jesus is alive? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु जिंदा है? Praise the Lord. He's alive. यीशु जिंदा है। But where is He living? यीशु जिंदा है तो वो कहाँ जी रहा है? He's in my heart, वो मेरे हृदय में है and I confess Him with my mouth. और मैं अपने मुंह से उसकी कबूली करता हूँ। So I say, Yeshua Masih is Lord. तो मैं कहता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर है. I believe in my heart and I confess with my mouth. मैं अपने हृदय में विश्वास करता हूँ, अपने मुंह से कबूल करता हूँ। Then He says, in my name you can do all these things. और यीशु कहता है मेरे नाम से तुम सब कुछ कर सकते हो। You can heal people who are sick, आप बीमार लोगों को चंगा कर सकते हो and you can deliver demons. और लोगों को दुष्ट आत्माओं से आप छुटकारा दे सकते हो। Sometimes we enter people. बहुत से बार दुष्ट आत्माएं लोगों के ऊपर काबू करती है। Yeah. We have the power and the authority. हमारे पास सामर्थ और अधिकार है। Sama our adhikari. I like that. Yeah. सामर्थ और We अधिकार। have power and authority. हमारे पास सामर्थ और अधिकार है, But if we don't use it, और अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, then it's. I don't have enough, because I'm not using this microphone. उदाहरण के तौर पे अगर मैं माइक का इस्तेमाल नहीं करते तो आप मुझे सुन नहीं सकते। So in the same way, you have to use what God has given you. वैसे आपको इस्तेमाल करना है जो चीज परमेश्वर ने आपको दिया है। So all you have to say, yes, Lord, I believe. सिर्फ आपको ये बोलना है कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। आप बोल सकते हो, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। I believe. आप कहो मैं विश्वास करता हूँ And I receive और मैं स्वीकार करता हूँ that power वो and that सामर्थ authority और वो अधिकार that if I speak in your name, you will do what has to be done. जब मैं आपके नाम में बोलूँगा तो आप वो कार्य पूरा करोगे। Because I believe Yeshua
Yeshua Masih, that you are alive. क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह कि आप जीवित परमेश्वर हो And you are alive where? और आप जीवित कहाँ पे हो? In my heart मेरे हृदय में and in my life. और मेरे जीवन में। So I want to thank you for coming into my heart. तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु कि आप मेरे हृदय में आए। I'm opening my life to you. मैं मेरा जीवन आपके लिए खुला करता हूँ। And I'm saying, please come into my heart. और मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ, आ जाओ मेरे हृदय में। And into my life. और मेरे जीवन में। And give me your Holy Spirit. और मुझे आपका पवित्र आत्मा से भर दो। I believe. मैं विश्वास करता हूँ। Your promise. आपके वचन पे। And I receive. और मैं स्वीकार करता हूँ। Your blessing. आपका आशीष। And I want to praise you and thank you. मैं आपको स्तुति देता हूँ और आपको धन्यवाद कहता हूँ। Thank you for being my God. धन्यवाद मेरे प्रभु बनने के लिए। My Savior. मेरे उद्धारकर्ता बनने के लिए। My friend. मेरे दोस्त बनने के लिए। And my advocate. और मेरा वकील बनने के लिए। Okay, I've covered most things now. You see, we have to, you see, God's love is always coming down. He said, I've loved you, I'm giving you everything. I'm giving you Jesus to be in your heart and in your life. हम देखते हैं प्रभु हमेशा अपने प्यार को हमारे ऊपर उंडेलता है। उसने कहा है कि मैं अपना बेटा यीशु मसीह आपको दे रहा हूँ। I'm giving you my spirit. मेरा आत्मा मैंने आपको दिया है। So that my spirit in you ताकि मेरा आत्मा आपके अंदर will make you like me. आपको मेरे जैसा बनाएगा। How many believe in the Holy Spirit? कितने लोग पवित्र आत्मा विश्वास करते हैं? Have you asked Holy Spirit to come in your life? क्या आपने पवित्र आत्मा को बुलाया है कि आपके जीवन में आने के लिए? How many have asked Holy Spirit to come? कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को पुकारा है? Has he come? तो क्या पवित्र आत्मा आया है आपके जीवन में? So, if you haven't asked, that's okay. You can ask now. अगर आपने पहले नहीं बुलाया है तो आप अभी बुला सकते हो पवित्र आत्मा को। Just say, Yeshua Masih, I believe what you promised. सिर्फ आपको ये कहना है यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ जो वादा आपने किया है। And I'm asking you now to fill me with your Holy Spirit. और मैं ये वक्त मांगता हूँ कि आप अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दो। Because I want to be like you. क्योंकि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। I want to receive your power. मैं आपके सामर्थ को पाना चाहता हूँ। And I want to receive all your blessings. और मैं सारे आशीषों को पाना चाहता हूँ। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I welcome you मैं आपका स्वागत करता हूँ into my heart. मेरे हृदय में। Come and fill me आओ पवित्र आत्मा और भर दे मुझे with the presence of Yeshua Masih. यीशु मसीह की उपस्थिति से भर दे। You see, the Holy Spirit comes with power आप देखते हैं पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ आएगा to be like Jesus. ताकि आप यीशु की तरह बन जाओगे। We want to live like Jesus. हमें यीशु की तरह जीना है। If you don't know Jesus, अगर आप यीशु को नहीं जानते, ask Him to come into your life तो यीशु मसीह को बुलाओ आपके जीवन में and into your heart. और आपके हृदय में। And when He comes, say, please, please come and give me your Holy Spirit. अब दरख्वास्त करो यीशु मसीह के लिए कि वो आपके हृदय में आए और आपको पवित्र आत्मा से भर दे। Has anybody not asked Jesus to come? Get up, nobody. अगर ऐसा कोई है जिसने कभी यीशु मसीह को बुलाया नहीं, पुकारा नहीं आपके जीवन में आने के लिए, कोई है ऐसा तो आप ऊपर उठा सकते हैं। Anybody here needs to receive Holy Spirit? कितने लोग यहाँ पे जो पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, अपना हाथ ऊपर उठाएं। Okay, thank you. Say a simple prayer. एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। I believe Yeshua. मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में that you died so my sins might be forgiven. कि आप मरे मेरे पाप क्षमा करने के लिए। You promised to give your Holy Spirit आपने वादा किया है कि आप अपना पवित्र आत्मा हमें to दोगे। anybody who asks.
हर किसी को जो भी आपसे मांगेगा। I'm asking you now, मैं ये वक्त आपसे मांगता हूँ, as you forgive my sin, जैसे आपने मुझे मेरे पापों का क्षमा किया है, to give me your Holy Spirit. तो आप मुझे पवित्र आत्मा दोगे। Fill me again भर दे मुझे फिर से and show me your love. और दिखा दे आपके प्रेम को। I want to say to you, I love you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। Yeshua Masih. यीशु मसीह, I love your name मैं आपके नाम को प्यार करता and I हूँ, love your word मैं आपके वचन से प्यार करता and हूँ, I love your Holy Spirit मैं आपके पवित्र आत्मा से प्यार करता in हूँ me. जो मेरे अंदर है। Thank you for dying for me, धन्यवाद कि आप मरे मेरे लिए, for shedding your blood for me on that cross, आपका पवित्र लहू आपने बहाया क्रूस पे मेरे लिए, so that my sins will be taken away from me. ताकि मेरे पाप मुझसे निकाल दिए जाए। And you promised to give your Holy Spirit और आपने वादा किया है कि आप अपना पवित्र आत्मा मुझे दोगे to everybody who asks. हर एक को जो कोई भी मांगेगा। So I'm asking you now मैं इस समय आपसे मांगता हूँ, to give me your Holy Spirit. मुझे आपका पवित्र आत्मा दे दो, Fill me with your Spirit, भर दे आपके आत्मा से मुझे, so I will know you better. ताकि मैं और अच्छे से आपको जानूं। I love you. Thank you, Heavenly Father, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय पिता for giving Jesus कि आपने यीशु मसीह को दिया to die for me. कि वो मेरे लिए मरे। And thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु for leading me कि आपने मुझे सिखाया, to your Father in heaven. आपके पिता के पास आप लेके गए, So your Pitaji is my Pitaji, आपके पिता मेरे पिता बने and he is the best, such a best Pitaji anybody could have. और वो सबसे अच्छे पिता है कोई पा सकता है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, I believe with my heart मैं विश्वास करता हूँ मेरे हृदय and I से receive your promises. और मैं आपके हर एक वचन और वादे को स्वीकार करता हूँ। Thank you for loving me. धन्यवाद आपने मुझसे प्रेम किया। I want to say now that I love you. मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ I want to know more of you. और मैं आपको और जानना चाहता हूँ। Help me to study your word मदद करो मुझे आपका वचन सीखने के लिए and to follow your Holy Spirit. और आपका पवित्र आत्मा के पीछे होने के लिए। I believe all your promises मैं आपके हर एक वचन पे विश्वास करता हूँ and I receive your promises और मैं आपके वचन को ग्रहण करता हूँ that you will come and live in my heart ताकि आप आओगे और मेरे जीवन में वास करोगे and you will walk with me और आप मेरे साथ चलोगे and talk with me और मुझसे बात करोगे and tell me that I belong to you, और मुझसे ये बात कहोगे कि मैं आपका हूँ so that the world may see you in me. ताकि संसार आपको मुझ में देखेगा। I believe मैं विश्वास करता हूँ that you came to die, आप संसार में आए मरने के लिए so that my life and everybody's life will be changed. ताकि मेरा जीवन और हर एक का जीवन बदल जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you so much, Heavenly Father. धन्यवाद स्वर्गीय पिता। I bless you, मैं आपको आशीष करता हूँ, I praise you, मैं आपको स्तुति देता हूँ and I want to say to you Psalm 103. और मैं भजन संहिता 103 आपके लिए बोलता हूँ। And if you can pray the simple prayer with me, अगर आप एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हो, Psalm 103. भजन संहिता 103। Acha, we'll say this together. You say in Hindi if you like. I will say in English. Bless the Lord, O my soul, Bless the Lord, my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, Bless the Lord, my soul. and forget not all His benefits. What are these benefits? Who forgives all your iniquities, your sins, and heals all your diseases. Who redeems your life
from the pit of hell, from the pit of hell, and He crowns you and crowns you with steadfast love with steadfast love and mercy, and mercy, who satisfies you. who satisfies you, Instead of you saying me, who satisfies me satisfies me with good things with good things, as long as I live, as long as I live, so that my youth is renewed so that my youth is renewed like the eagles. like the eagles. The Lord works vindication The Lord works vindication and justice and justice for all who are for oppressed. all oppressed. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. जय यीशु मसीह की जय। Well, thank you for listening. धन्यवाद आप सबका आप सुनने के लिए।